गौरव गोगोई ने कहा कि समय से 4 दिन पहले पार्लियामेंट को स्थगित कर भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि इस सत्र में वह मुद्दों से भागना चाहती है। भाजपा हम पर इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस के कारण चर्चा नहीं होती, लेकिन वे स्वयं चर्चा से भाग गए। 4 दिन पहले पार्लियामेंट को साइनाडाइन अर्जन करके भाजपा बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है कि इस सत्र में वो मुद्दे से भागना चाहती थी। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कारण विषयों पर चर्चा नहीं होती और स्वयं उन्होंने आज इस हफ्ते में जब हम चर्चा कर सकते थे, मुद्दों को उठा सकते थे, बिल को लोकसभा राज्यसभा में पारित कर सकते थे, तो क्या क्या उन्होंने वो भाग गए। और यही आज कांग्रेस पार्टी जताना चाहती है देश को कि पार्लियामेंट जो वो मंच है जहां पे सत्ताधारी सरकार समाज के प्रति जिम्मेवारी हो, आज भाजपा अपने विफलताओं के कारण लोगों से भाग रही है, जनता से भाग रही है। बहुत से मुद्दे थे जो हम संसद में उठाना चाहते थे। सरकार की जवाब, सरकार की राय और सरकार की उत्तर की मांग थी हमारी कि अग्निपथ किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है, उस पर कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखना चाहती थी कि अग्निपथ के कारण आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या को और गति मिलने वाली है। इस बात को हम सरकार के सामने रखना चाहते थे, लेकिन बार बार हमारी मांगों को खारिज किया गया। इंडिया और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में लगभग 16 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन आज भी 2020 से पहले जहां पे हमारे ट्रूप्स स्टेटस को एंटी के तहत जहां पेट्रोलिंग करते थे, आज पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे। इस पर सरकार 16 बार मिल चुके हैं, तभी भी भारतीय सेना को वो पहली जैसी उनको आजादी नहीं मिली पेट्रोलिंग करने के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए। इस मुद्दे से भाजपा भागना चाहती थी, 5G के ऑक्शन से भागना चाहती थी कि किस प्रकार से 1-2 कंपनियों को हमने सत्र से पहले सुना था कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक विशेष कंपनी को सिफारिश की थी। इस मुद्दे से वो भागना चाहते थे। भाजपा पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई कि जब हमने उनके पैर खींचकर प्राइस राइज पर जब हमने चर्चा शुरुआत करवाई तो भाजपा के पास कोई उत्तर था ही नहीं। भाजपा को महंगाई दिखती नहीं है, वित्त मंत्री को महंगाई दिखती नहीं है। वो अलग बात है कि सरकार के आरबीआई गवर्नर स्वयं बोलते हैं कि आज के तारीख में जो इन्फ्लेशन है वो संयम से ज्यादा अनएक्सेप्टेबली हाई है। पर वित्त मंत्री अगर आप जवाब देखें तो वो बात करेगी यूक्रेन की, वो बात करेगी बांग्लादेश की, वो बात करेगी श्रीलंका की, वो बात करेगी इतिहास की। लेकिन उनके सरकार ने क्या कदम लिए मूल वृद्धि को, प्राइस राइज को कम करने के लिए, उस पर कोई जवाब नहीं आया उनसे। और जब भी हम जवाब मांगते हैं तो सरकार का रवैया होता है कि बुलडोज करो पार्लियामेंट को।